प्रिय भैया बहनों, एक बार फिर से विद्यालय के ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 के अंग्रेजी के प्रोज से लेसन द स्नेक एंड द मिरर लेकर के आया हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। प्रस्तुत पाठ एक डरावनी कहानी है जो कि एक डॉक्टर के द्वारा कही जाती है अपने कुछ साथी श्रोताओं के सम्मुख। सांपों पर डिस्कशन चल रहा है, तभी एक डॉक्टर उठ करके खड़ा होता है और अपने साथ घटित हुई घटना को बताता है। वो पूछता है अपने साथियों से, क्या कभी किसी के शरीर के किसी पार्ट पर कुंडली मार करके कोई सांप बैठा है क्या? सभी लोग मौन हो जाते हैं और तभी वो डॉक्टर अपनी कहानी शुरू करता है कि किस प्रकार से एक सांप उसके बाएं हाथ पर कुंडली मार करके बैठता है और उसके ऊपर से गिरता है। आइए देखते हैं और इस लेसन को पढ़ते हैं, पता लगाते हैं। हैज अ स्नेक एवर coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra. क्या कभी कोई सांप आपके शरीर के किसी भाग पर कुंडली मार करके बैठा है? एक पूर्ण ओजस्वी, पूर्ण जहरीला काला सांप, कोबरा जिसको कहते हैं। All of us fell silent. इस प्रश्न को सुन करके हम सभी लोग शांत हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। और ये प्रश्न जो था वो एक होम्योपैथी के डॉक्टर की तरफ से आया था। उसने ये प्रश्न पूछा था। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। और ये टॉपिक तब सामने आया, मुद्दा तब उठा जब हम सांपों के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। We listened attentively as the doctor continued with his tale. और हमने उसको बड़े ध्यान से सुना जब वो डॉक्टर अपनी कहानी सुना रहा था, अपनी कहानी को जारी रखे हुए था। It was a hot summer night. गर्मियों की रात थी। About 10 o'clock, लगभग 10 बजे थे। I had my meal at the restaurant and returned to my home. मैंने अपना रेस्टोरेंट में अपना भोजन किया और कमरे पर लौट करके आया। I heard a noise from above as I opened the door. मुझे एक शोर सुनाई दिया ऊपर से जब मैंने दरवाजे को खोला। The sound was a familiar one. और वो आवाज़ जानी पहचानी थी, चिर परिचित थी। और वन कुड से दैट द रेड्स एंड आई शेयर्ड द रूम। और उसको सुन करके कोई भी ये कह सकता था कि मैं और चूहे इस कमरे को शेयर करते हैं, अर्थात साथ साथ रहते हैं। आई टुक माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। मैंने माचिस निकाली और मिट्टी का तेल का जो लैंप था मेज पर, उसको मैंने जलाया। द हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। वो घर ऐसा था जहाँ विद्युतीकरण नहीं हुआ था, अर्थात वहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं थी। इट वाज अ स्मॉल रेंटेड रूम। और ये एक छोटा सा किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मेजर। और मैंने तब केवल अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू ही की थी और मेरी जो कमाई थी, मेरी जो अर्निंग थी, वो बहुत थोड़ी थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। और मेरे पास मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे, अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज। कुछ कमीजों और कुछ धोतियों के अलावा। आई ऑल्सो पोसेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन बियरिंग। और मेरे पास एकमात्र काला कोट भी था
जो उस समय मैंने पहने हुआ था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना वो पुराना काला कोट उतारा। वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट बेस्ट एंड हंग देम अप, और वो सफ़ेद कमीज भी उतारी जो कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं थी, और उसको दोनों को मैंने उनको टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, मैंने कमरे के अंदर दोनों खिड़कियों को खोला। आई वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, ये आंगन की ओर खुलने वाला एक दीवार वाला बाहरी कमरा था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स एंड रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, और इसकी खपरेलों वाली छत लंबी सहतीर के सहारे टिकी हुई थी, लंबी बल्ली के सहारे टिकी हुई थी, जो कि दीवार पर रखी हुई थी। देयर वाज नो सीलिंग, कोई छतबंदी नहीं थी। देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, और उस बल्ली पर लगातार चूहों का आना जाना रहता था, लगातार ट्रैफिक चलता था उनका चूहों का। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट, मैंने अपना बिस्तर लगाया और उसको खींचा क्लोज टू द वॉल, दीवार के पास को। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं बिस्तर पर लेट गया लेकिन सो नहीं पाया। आई गॉट अप एंड बेंट आउट टू द बरामदा फॉर अ लिटिल एयर, और मैं खड़ा हुआ और बरामदा में निकल के बाहर आया कुछ हवा लेने के लिए। बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन हिम ऑफ, लेकिन ऐसा लगता था जैसे पवन देव ने अवकाश ले लिया हो, अर्थात हवा नहीं चल रही थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर, मैं वापस कमरे में को गया और अपनी चेयर पर बैठ गया, कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, और मैंने उस मेज के नीचे रखा हुआ संदूक खोला और उसमें से एक पुस्तक निकाली, एक किताब निकाली, और किताब का नाम था द मेटेरिया मेडिका। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड लार्ज मिरर, और मैंने उस किताब को उस मेज पर खोला जिस पर कि मिट्टी के तेल का लैंप रखा हुआ था और एक बड़ा सा दर्पण रखा हुआ था। आ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर, और एक छोटा सा कंघा मिरर के पास में रखा हुआ था, दर्पण के पास में रखा हुआ था। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू द मिरर व्हेन इट इज नियर वन, बोले कोई भी उत्सुक हो जाता है दर्पण में अपनी प्रतिबिंब देखने के लिए यदि वो आपके पास होता है तो। आई टुक अ लुक, मैंने भी एक नज़र डाली, मैंने भी देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, उन दिनों में सुंदरता का महान प्रशंसक था और अपने आप को सुंदर बनाने में, स्मार्ट हैंडसम बनाने में विश्वास रखता था। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, मैं अविवाहित था और उसके ऊपर मैं एक डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और मुझे लगता था कि मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊं। आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, मैंने कंघा उठाया और उसको अपने बालों में चलाया। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, और फिर उनको एडजस्ट किया ताकि सीधे और साफ दिखें। अगेन आई हेयर द साउंड फ्रॉम अबव, और एक बार फिर से मुझे ऊपर से वही आवाज़, वही शोर सुनाई दिया। I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. मैंने एक करीबी नज़र अपने चेहरे पर डाली, दर्पण में, शीशे में मैंने अपने चेहरे को करीब से देखा। I made an important decision, और एक महत्वपूर्ण निर्णय मैंने लिया। I would shave daily and grow a thin moustache to look more handsome.
मैं रोजाना अपनी दाढ़ी बनाऊंगा और पतली मूछें अपने मुंह पर उगाऊंगा और अधिक सुंदर दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, क्योंकि इस सब के बावजूद मैं एक कुंवारा था, एंड अ डॉक्टर, और ऊपर से डॉक्टर था। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने दर्पण में देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये एक सुंदर, एक आकर्षित करने वाली मुस्कान थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और फिर मैंने एक दूसरा आश्चर्यजनक निर्णय लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि मैं हमेशा ये आकर्षक मुस्कान अपने चेहरे पर रखूंगा, टू लुक मोर हैंडसम, और अधिक सुंदर और अधिक हैंडसम दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, हैं, सबके बावजूद मैं एक कुंवारा था, एंड अ डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट, और इससे भी ऊपर मैं एक डॉक्टर था। अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम द अबव, दोबारा से फिर वही शोर ऊपर से आया। आई गॉट अप, लेटा बीड़ी, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, मैं खड़ा हुआ, एक बीड़ी जलाई और कमरे में इधर से उधर टहला। देन अनोदर लवली थॉट स्ट्रक मी, तभी एक प्यारे से विचार, प्यारा सा आइडिया मेरे दिमाग में आया, और वो आइडिया था आई वुड मैरी, कि मैं शादी करूंगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर, मैं और एक महिला डॉक्टर से शादी करूंगा, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा धन होगा, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और उसकी एक अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस होगी। शी हैड टू बी फैट, और वो मोटी होनी चाहिए, जिससे वो डॉक्टर शादी करने वाला था वो मोटी होनी चाहिए। शी हैड टू बी मोट, उसे मोटा होना होगा, फॉर अ वैलिड रीजन, और उसके लिए एक कारण था, एक अच्छा कारण। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, बोले अगर मैं कोई मूर्खतापूर्ण गलती करूं और मुझे भागने की जरूरत पड़े तो वो मेरा पीछा करके मुझे पकड़ने में कामयाब ना हो सके, इसलिए उसको मोटा होना चाहिए। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, और ऐसे ही विचारों को मेरे दिमाग में लेकर के मैंने अपना स्थान ग्रहण किया, आसन ग्रहण किया, और वो कुर्सी पर बैठ गया, वो कुर्सी जो कि मेज के सामने पड़ी हुई थी। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम एबव, और अब ऊपर से और कोई आवाज नहीं आई। सडनली देयर केम अ डल थड एज इफ ए रबर ट्यूब हैड फॉलन ऑन द ग्राउंड, अचानक एक धप जैसी आवाज वहां से आई, जैसे कोई रबड़ की पाइप वगैरह और कोई जमीन पर गिर पड़ा हो, इस तरह की आवाज वहां से आई। श्योरली नथिंग अ वरी अबाउट, निश्चित रूप से इस बारे में कोई चिंता की बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, फिर भी मैंने सोचा कि मैं मुड़ूं और मैं उसकी ओर को देखूं। नो सूनर हैड आई टर्न इट देन अ फैट स्नेक रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, और मैं मुड़ करके देख भी नहीं पाया था कि एक मोटा सा सांप कुर्सी की चेयर पर होता हुआ लैंडेड ऑन माई शोल्डर, मेरे कंधे पर आकर के गिरा। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग बर सिमिलेटस, उस सांप का मेरे ऊपर गिरना और मेरा पलटना, वो दोनों घटनाएं साथ साथ हुई, एक साथ हुई। आई डिड नॉट जंप, मैं कूदा नहीं। आई डिड नॉट ट्रम्बल, मैं कांपा नहीं। आई डिड नॉट क्राई आउट, मैं चिल्लाया भी नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि ऐसा कोई भी काम करने का मेरे पास समय नहीं था।
द स्नेक स्लाइथर्ड along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow। और वो सांप जो था मेरे कंधे से फिसला और कोहनी के ऊपर मेरी बाह के चारों तरफ लिपट कर कुंडली मार करके बैठ गया, लिपट गया। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face। और उसका फन जो था वह फैला हुआ था और उसका जो हुड था, जो फन था, वह मुश्किल से 3 या 4 इंच मेरे चेहरे से दूर था। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath। और केवल यह कहना सही नहीं होगा कि मैं अपनी सांसें रोके वहां बैठता रहा। I was turned to a stone। मैं एक पत्थर बन गया था। But my mind was very active। लेकिन मेरा जो दिमाग था वो बहुत सक्रिय था। The door opened into darkness। वो दरवाज़ा जो था वो अंधेरे में खुलता था। The room was surrounded by darkness। और कमरा जो था वो अंधेरे से चारों तरफ से घिरा हुआ था। In the light of the lamp I sat there like a stone image in the flesh। और उस लाइट में, दीपक के प्रकाश में, मैं मांस की पत्थर की मूर्ति जैसा बना हुआ बैठा था। I felt then a great presence of character of this world and this universe। मैंने तब इस संसार एवं इस ब्रह्मांड की निर्माता की महान उपस्थिति को अनुभूत किया। गॉड वॉज देयर। भगवान वहाँ था। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। और मान लो कि मैं कुछ कहता और उसे वो पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड गॉड। तो मैंने अपनी कल्पना में चमकीले अक्षरों से अपने छोटे से हृदय के बाहर ये शब्द लिखना शुरू करे कि हे भगवान। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। मेरे बाएं हाथ में कुछ पीड़ा सी हुई, कुछ दर्द सा हुआ। इट वॉज एज इफ अ थिक लीडन रॉड। जैसे कि कोई मोटी सी शीशे की छड़ रख दी गई हो। नो रोड, नो आ रोड मेड अ मोल्टन फायर। नहीं, पिघली अग्नि की कोई छड़ धीरे धीरे किंतु शक्तिशाली रूप से मेरी बाहों को कुचल रही हो। बाद स्लोली पुट पावरफुल क्रशिंग माई आर्म। The arm was beginning to be drained of all strength। बाह की सारी शक्ति निचुड़नी प्रारंभ हो गई थी। The arm was beginning to be drained of all strength। What could I do? मैं क्या कर सकता था? At my slightest moment the snake would strike me। मेरे एक छोटे से मोमेंट पे भी, छोटी सी मेरी हलचल करने पर भी स्नेक यानी कि जो सांप था वो मेरे ऊपर आक्रमण कर सकता था, अर्थात काट सकता था। डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे। मौत केवल कुछ इंच दूर थी। सपोज इट स्ट्रक। और मान लो अगर वो हमला करता है, वो आक्रमण करता, वो मेरे को काटने की कोशिश करता। व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। तो मेरे पास कोई दवाई नहीं थी लेने के लिए। देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम। कमरे के अंदर कोई दवाई नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर। मैं एक बेचारा, फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मूर्ख डॉक्टर। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। और मैं अपना खतरा भूल करके और मैं अपने आप पर मुस्कुराया, अपने आप पे हंसा। इट सीम्ड एज ए गॉड एप्रिसिएटेड दैट। ऐसा लगा जैसे इसको ईश्वर ने इसकी प्रशंसा की हो, ईश्वर को ये अच्छा लगा हो। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड। सांप ने
अपना जो सर था वह मेरी तरफ से घुमा लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, और उसने उस दर्पण में देखा, एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये पहला सांप था जिसने कभी मिरर में देखा हो, बट इट वॉज सर्टेन दैट अ स्नेक वाज लुकिंग इनटू द मिरर। लेकिन निश्चित रूप से एक वो सांप था जो दर्पण में देख रहा था। वाज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वो अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था सपने में, मतलब शीशे में देख देख कर खुश हो रहा था। वाज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ माउस्टेक और यूजिंग आई शेडोज एंड मस्करा और बियरिंग अ बर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड। क्या वह अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था? क्या वह कोई महत्वपूर्ण डिसीजन जैसे मूछें उगाना और या आई शेडोज का प्रयोग करना आदि, या फिर सुंदर और सिंदूर माथे पर लगाना, इस तरह का कोई डिसीजन ले रहा था? आई डिड नॉट नो एनीथिंग ऑफ सर्टेन, बोले मैं इस बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं जानता। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, इस सांप का क्या सेक्स था, वो मेल थी या फीमेल थी, नाग था या नागिन था? वाज इट मेल और फीमेल? आई विल नेवर नो, और मुझे इस बात का कभी पता नहीं चलेगा। फॉर द स्नेक अनबूंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिटर्ड इनटू माई लैप, क्योंकि वो सांप बिना अपने आप को चोट पहुंचाए मेरी बाह से धीरे धीरे स्लिप होकर के धीरे धीरे चल करके मेरी गोद में से आगे बढ़ गया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट इनटू द टेबल, और वहाँ से वो उस टेबल में चला गया। एंड मूव टुवर्ड द मिरर, और फिर वो उस मिरर के उस दर्पण की तरफ को आगे बढ़ गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, और शायद वो अपने जो दर्पण में तस्वीर थी उसका पास से अवलोकन करना चाहता था, पास से आनंद लेना चाहता था। आई वॉज नो मेयर इमेज कट और ग्रेनाइट, और अब मैं ग्रेनाइट की प्रतिमा मात्र नहीं था। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, और अब मैं केवल ग्रेनाइट की मूर्ति मात्र नहीं था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, और मैं अचानक मांस और खून का आदमी बन चुका था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गोट अप फ्रॉम द चेयर, और अभी भी मैं अपनी सांस को रोके हुए मैं अपनी चेयर पर से खड़ा हुआ, कुर्सी पर से खड़ा हुआ। आई क्वाइटली बेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द बरामदा, और मैं चुपके से दरवाजे से होता हुआ बरामदे में बाहर आया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड, और वहाँ से मैंने एक छलांग लगा दी आंगन में को, एंड रन फॉर ऑल आई वाज बोर्ड, और उतनी तेजी से जितनी तेजी से कि मैं दौड़ सकता था वहाँ से मैंने दौड़ लगा दी। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साइन ऑफ रिलीफ, ओह हम में से प्रत्येक ने राहत की सांस ली। ऑल ऑफ अस लिट बीडीज, हम सब ने बीड़ियाँ जलाईं। समबॉडी आस्क्ड, और किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फेट, बोल डॉक्टर क्या तुम्हारी पत्नी काफ़ी मोटी है? नो द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा नहीं। गॉड वाइल्ड अदरवाइज, भगवान की इच्छा इसके विपरीत थी। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर, वो मेरी जो जीवन साथी है वो एक ढांचे की तरह पतली और धावक की तरह यानी तेज गति से दौड़ने की उसके अंदर क्षमता है। Someone else asked, किसी दूसरे ने पूछा, डॉक्टर when you ran did the snake follow you? डॉक्टर क्या तुम जब दौड़े तो सांप ने तुम्हारा पीछा किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, तो डॉक्टर ने उत्तर दिया, आई ran till I reached a front house,
बोले मैं दौड़ा और तब तक दौड़ता गया जब तक मैं अपने एक मित्र के घर पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। तो तुरंत ही मैंने अपने ऊपर पूरे शरीर पर तेल मला और फिर मैंने स्नान किया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लॉथ्स, और मैंने तुरंत ही नए कपड़े पहने, मतलब दूसरे कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। और अगली सुबह लगभग 8:30 बजे मैंने अपने दोस्त को साथ लिया, एक या और 2 लोगों को और साथ लिया और अपने रूम पर गया वहाँ से अपनी चीज़ों को हटाने के लिए। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन मुझे लगा लेकिन हमने पाया कि वहाँ से ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था। सम थीप हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कुछ चोर मेरे अधिकांश चीज़ें जो थे वहाँ से ले जा चुके थे, यानी चोरी हो चुकी थी उसके घर में। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, कमरे को बिल्कुल साफ कर दिया था, बट नॉट रियली, लेकिन वास्तव में नहीं। द थीप हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग, अ फाइनल इंसल्ट, चोर अंतिम अपमान के रूप में एक चीज छोड़ गया था। वॉट वॉज दैट, वो चीज क्या थी? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। द डॉक्टर सेड, माई वेस्ट डायरी 1। वह चीज क्या थी मैंने पूछा। डॉक्टर महोदय ने कहा कि वो मेरी बनियान थी, गंदी बनियान, डर्टी वन। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस, उस आदमी में स्वच्छता का ऐसा भाव था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट, वो बदमाश इसको ले जा सकता था और इसको धोने के बाद साबुन से दोबारा से इसको यूज कर सकता था पानी से। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? डॉक्टर, क्या तुमने अगले दिन भी वो सांप वहां देखा? वो सांप वो दिखाई दिया? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, और बोला मैंने तब से उस सांप को नहीं देखा, कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ऑन ब्यूटी, और ये वो सांप था जो अपनी सुंदरता अपने साथ ही ले गया, अपनी सुंदरता पर खुद ही मुग्ध हो गया। आपने पढ़ा, इसके हिंदी अर्थ आपने जाना। इसका लिखित कार्य PDF के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। सभी भैया बहनों से आग्रह कि ज़्यादा से ज़्यादा और अनिवार्य रूप से हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भैया बहनों तक पहुंच सके और उनको लाभ प्राप्त हो सके। देखने के लिए धन्यवाद।